एक समय की बात है, एक महान सम्राट था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राजमहल एक विशाल और भव्य महल था, जहां हर कोई उसकी महानता की प्रशंसा करता था। विक्रमादित्य ने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी। उसके राज्य में एक पुरानी शापित भूमि थी, जहां कोई भी नहीं जा सकता था। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक राक्षस है जो हर इंट्रूडर को निगल जाता है। एक दिन विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। उसने अपने सबसे वफादार योद्धा अर्जुन और अपनी बुद्धिमान सलाहकार राधिका को अपने साथ लिया। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक विशाल जंगल को पार किया, जहां उन्हें एक जादुई पक्षी मिला, जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। पक्षी ने कहा, यदि तुम राक्षस को हराना चाहते हो, तो तुम्हें उसकी कमजोरी जाननी होगी। जंगल के बाद वे शापित भूमि के पास पहुँचे। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली, जहां राक्षस निवास करता था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार तैयार की और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर राक्षस ने विक्रम को चुनौती दी। विक्रम ने साहसिकता से कहा, मैं तुम्हें हराने आया हूँ, ताकि मेरे राज्य के लोग फिर से शांति से जी सकें। राक्षस ने विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शक्ति क्या है। विक्रम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे डर में है। यदि तुम अपने डर का सामना करोगे, तो तुम कमजोर हो जाओगे। राक्षस ने विक्रम की बात को अनसुना किया और हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपने साहस और बुद्धिमानी से उसे हराया। जब राक्षस हार गया, तो उसने कहा, मैंने तुम्हारी शक्ति देखी है, मैं अब तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा। विक्रम ने उसे क्षमा किया और कहा, तुम्हें अपनी बुराई छोड़कर एक नया जीवन जीने का मौका चाहिए। राक्षस ने विक्रम की बात को स्वीकार किया और वहां से चला गया। विक्रमादित्य ने अपने राज्य में लौटकर सभी को अपनी विजय की कहानी सुनाई। उसने न केवल राक्षस को हराया, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई, और विक्रमादित्य को राजाओं का राजा कहा जाने लगा। उसकी कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही, और वो एक प्रेरणा बन गया।